हेलो फ्रेंड्स, होप आपको फ्राइडे का एनालिसिस बहुत ज़्यादा पसंद आया रहेगा और ख़ास करके जो मैंने बॉल का कंसेप्ट सिखाया था वो उससे भी ज़्यादा पसंद आया। आप सभी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स नीचे किए, थैंक्स फॉर द कमेंट्स। और यहाँ पे क्या बॉल कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट ने आज मूव किया नहीं किया, बहुत डिटेल में मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान दे के कुछ कंसेप्ट्स को देखना, और आज कुछ नए कंसेप्ट्स भी बताने वाला हूं जिसको आपको नोट कर लेना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज सेशन होने वाला है। आज दिन भर में हमने क्या किया ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। और तीन ऐसे स्टॉक्स, टाटा कम्युनिकेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएफसी, जो आप ही लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे क्योंकि आप बहुत सारे कमेंट्स करते हो कि हमारा ये स्टॉक रिव्यू करो, इसके बारे में बताओ। तो हर दिन मैं आपके तीन स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। आप कमेंट में डाल सकते हो आपके कौन से स्टॉक्स हैं जो मैं कल डिस्कस करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग नए हैं अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, फटाफट सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट कर लेना। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको व्हाट्सएप पे एनालिसिस चाहिए कि कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप की लिंक दी है उसे क्लिक करना। तो आज पहले देखते हैं कि क्या दिन भर में मार्केट ने जैसे हमने बॉल का कंसेप्ट डिस्कस किया था वैसे फॉलो किया कि नहीं किया। अब थोड़ा सा समरी करूंगा। मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक आदमी या एक लड़का खड़ा है फर्स्ट फ्लोर पे, ओके, और वो बॉल को फेंक रहा है। तो बॉल क्या करेगा, नीचे गिरेगा, बाउंस होगा, नीचे गिरेगा, बाउंस होगा, नीचे गिरेगा, बाउंस होगा, नीचे नीचे। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ कि पूरे दिन में क्या मार्केट ने वैसे रिएक्ट किया कि नहीं किया। आपको याद रहेगा फ्राइडे को मैंने कहा था 19825 के ऊपर अगर हमारा निफ्टी का बॉल बाउंस होता है तो ही बुलिशनेस है, उसके पहले बिल्कुल भी बुलिशनेस नहीं है। दिन भर में क्या हुआ, और मैंने ये भी कहा था मॉर्निंग में थोड़ा सा आपको बुलिशनेस दिख सकता है। क्यों? क्योंकि ये दो जो ग्रीन कैंडल है उसके वजह से। बट आप हैरान हो जाओगे कि मॉर्निंग को ही इतनी बढ़िया बेरिशनेस दिखी। उसके बाद में क्या हो गया, आज दिन भर में मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। बट आप देखो मार्केट कितना भी कंफ्यूजिंग होने दो, बट इंडेक्स लेवल पे, चलो निफ्टी के लेवल में कभी प्रीमियम्स वॉलेटिलिटी की वजह से ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, मैं समझ सकता हूं। बट इंडेक्स लेवल पे हमें कभी भी गड़बड़ नहीं करना है और मार्केट भी नहीं गड़बड़ करता है। आप देखोगे ना, एक बार जो ये पिछला हाई था आप देखोगे पूरे दिन में, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है, आप देखोगे पूरे दिन में पिछला जो हाई था उसके ऊपर मार्केट एक पॉइंट भी नहीं गया। तो ये जो फर्स्ट, यहां पे मैं काउंट करूंगा, ये फर्स्ट हाई था, फैंटास्टिक। अब ये सेकंड हाई था, फैंटास्टिक। ये बहुत नजदीक थर्ड हाई था, फैंटास्टिक। और यहां पे आप देखोगे फोर्थ हाई। और पूरे के पूरे दिन मार्केट ये जो लेवल है 19782 इसके ऊपर क्रॉस हुआ ही नहीं। बट एट द सेम टाइम नीचे के डायरेक्शन में अगर आप देखोगे ना तो मार्केट हमेशा नए नए लो तोड़ रहा था। वेरी वेरी फंटास्टिक आज का कंसेप्ट के वाइज मार्केट चला। अब हम देखेंगे कि अब कल क्या हो सकता है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अब नेक्स्ट मार्केट में तेजी कब आ सकती है। कॉल कॉन्फिडेंटली हम कभी लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो वेरी सिंपल, 19782 का जो लेवल है 19782, इसके ऊपर अगर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है तो आप देख लेना ऊपर तो जाएगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस तरीके से रॉकेट हो जाएगा, ना ना, ऐसा मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट वापस नीचे आएगा, बट अब के बार ये जो पॉइंट है ना लो, उसके नीचे नहीं जाएगा, यहीं से चेंज हो जाएगा। और आपको क्या करना है, बस यही पॉइंट पे टू कैंडल स्टिक पैटर्न या 3 कैंडल स्टिक पैटर्न
उसके हिसाब से यहाँ पे एक सही एंट्री पॉइंट देखना है। पहला टारगेट क्या रहेगा, बट ऑब्वियसली 19782। सेकेंड टारगेट क्या रहेगा, बट ऑब्वियसली 1985। ये लेवल्स के बेसिस पे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि कल आप कभी लॉन्ग की एंट्री कर सकते हो। पूरा का पूरा सिचुएशन 19782 के ऊपर मार्केट जाना चाहिए। अब मार्केट थोड़ा सा नॉर्मली वीक रहता है तो नीचे आता है, अब उसके बाद में वापस जब ऊपर जाता है तो वो फैंटास्टिक एंट्री पॉइंट रहता है और आप हैरान हो जाओगे, यही मार्केट फिर जाएगा 19880 के आसपास, बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो ये आपको लॉन्ग कब जाना है इसका कंसेप्ट पता चला रहेगा। 19782 दिमाग में फिट बिठा के रखो। इसके बाद हर एक रिवर्सल पे, रिवर्सल का मतलब हर एक रिवर्सल पे, हर एक रिवर्सल पे, हर एक रिवर्सल पे आप सी के बारे में सोच सकते हो। बट इसके पहले नहीं, इसके पहले जब भी आप सी के बारे में सोचोगे मार्केट नीचे आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब बहुत से बार ऐसे होता है कि प्रीमियम बढ़ते ही नहीं है, प्रीमियम बढ़ते ही नहीं है, भले मार्केट मूव हो रहा है। जैसे आज शाम को हुआ था जब हमने ट्रेड दिया था, तो आप कुछ नहीं कर सकते, जस्ट आप छोटे से स्टॉप लॉस या एग्जिट कर लो, कुछ ज़्यादा दिमाग मत चढ़ाओ, ये लगाओ। ये कभी कभी होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग गेम। ट्रेडिंग में कभी भी मैं कहता नहीं हूँ कि हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस का गेम है। प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए। अब हम नीचे का ट्रेड कब करेंगे, तो यहाँ पे पहले आपको लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कुछ पावरफुल सपोर्ट है कि नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये दीज आर ऑल सीरीज ऑफ वोलेटिलिटी, यानी कि क्या है, तो बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग कंफ्यूजन हुआ था। ओके, अब ये नॉर्मली यहाँ पे देखोगे ना, ये कैसे सॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल देखोगे, बहुत सारा कंफ्यूजन था, बहुत सारा, मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, चलो, ये बहुत सारा कंफ्यूजन था। एक लाइन में मार्केट नीचे आके ये कंफ्यूजन को दूर कर दिया। ओके, बहुत सारा यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन था। अब इसका मतलब क्या है, तो कल मॉर्निंग में आपको बहुत अलर्ट रहना है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये जो बहुत सारा कंफ्यूजन है ना, इसको एक शॉट में ये रेड कैंडल नीचे लेके जा सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना। नॉर्मली होता क्या है कि एक सिंगल रेड कैंडल ये सभी कंफ्यूजन को दूर कर देगी। ओके, अब यहाँ पे क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो पिछला वाला लो है, इसको ऑलमोस्ट निफ्टी ने तोड़ दिया है। ओके, अब सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, तो सपोर्ट बन रहा है 19,610 पे। अब आप एंट्री कहाँ पे करोगे, और क्या होता है, कभी कभी मॉर्निंग की मूव में भी हम इतने बिजी रहते हैं बाकी के सब कामों में, तो कभी कभी मूव हमसे छूट जाती है। बट कंसेप्ट को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप 9:15 को ही अगर ट्रेड के लिए रेडी रहोगे, 9:30 को 15 मिनट्स की कैंडल अगर कुछ इस तरीके से बन गई, याद रखना कुछ इस तरीके से बन गई, तो आप क्या करोगे, इसका जो हाई है जो भी रहेगा 19, चलो मैं आपको लिख के दे देता हूं हाई क्या हो सकता है रफली, यहाँ पे देखेंगे, समझो ऐसी कुछ कैंडल बनी, 19,680 का ये कैंडल का हाई है। ओके, अब एंट्री कहाँ पे आपकी बन रही है, तो ये पॉइंट के नीचे, राइट, ऐसे समझो 19,650 के नीचे, समझो ये पॉइंट पकड़ लिया मैंने। ओके, 19,650 के नीचे, ओके, 19,650 के नीचे एंट्री बन रही है। ओके, तो आप क्या करोगे, 19,610 तक स्ट्रेट अवे नीचे का ट्रेड कर सकते हो, एट अ शॉट ये जा सकता है। अब मार्केट अलग अलग अपने रंग दिखा सकता है। यहाँ पे देखो 19,610 से रिवर्सल आ सकता है, डेस्टिनेशन यही है मार्केट का, मोरलेस यही है।
बट मार्केट अब अलग अलग तरीके से आपको छलावा दे सकता है, तो हम ये सभी छलावे को देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप देखोगे मॉर्निंग में ही ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, और यहाँ पे नोट करो आप 19722 के आसपास, ओके, वापस एक बड़ी रेड कैंडल बनी, ओके, कुछ इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, वापस शॉर्ट के बारे में सोचोगे। कहां तक सोचोगे, 19650 का पहला टारगेट, 19610 का सेकंड टारगेट। अब उसके नीचे आप कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि वापस एक बाउंस बैक आएगा, और ये बाउंस बैक बड़ा हो सकता है, और आपका स्टॉप लॉस वापस ट्रेल हिट हो सकता है, या आपने जितना भी प्रीमियम कमाया है उतना निकल जा सकता है। तो निफ्टी में हमेशा आपको ज्यादा लालच नहीं करना है। 19610 आ गया, बाउंस बैक आ गया, फिर क्या होगा, वापस अगर नीचे जाना है तो नेक्स्ट लेवल कौन सी रहेगी निफ्टी की, नेक्स्ट लेवल रहेगी 19480 की। तो कल के लिए ये पूरा का पूरा निफ्टी का एनालिसिस। लॉन्ग के बारे में कब सोचोगे, ऑलरेडी बता दिया है 19782 के बाद। शॉर्ट के बारे में कब सोचोगे, ये भले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट जब रेड कैंडल बनेगी तब एटलीस्ट 650 का पहला टारगेट तक आप शॉर्ट देख सकते हो। और इसके बाद अब बीच में बिल्कुल मार्केट टाइम पास नहीं करेगा, नीचे फटाफट गया तो ही आप 610 तक होल्ड करना। अगर वापस 15 मिनट में टाइम पास चल रहा है, छोड़ देना। तो ये कल का पूरा प्लान है निफ्टी का, इसे ध्यान से नोट कर लेना। इधर क्या हो सकता है, स्ट्रेट अवे नीचे जाएगा, फैंटास्टिक, 19610 आराम से आ जाएगा, जिसके चांसेस ज्यादा है। अगर समझो इस तरीके से कुछ ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट दिखाई भी गया, तो बहुत ही संभल के रहना, अननेसेसरली सी के चक्कर में मत पड़ना। जब यहाँ पे एक पावरफुल रेड कैंडल आएगी तब वापस नीचे शॉर्ट करना, और ये जो हाई रहेगा उसको स्टॉप लॉस रखना। तो ये हो गया पूरा का पूरा निफ्टी का प्लान 15 मिनट्स में। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहां पे आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी के बारे में आप लॉन्ग कब सोचोगे, 46,100 पे। अब निफ्टी से बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है, ओके। इसके लिए बैंक निफ्टी में आप तभी ही शॉर्ट का ट्रेड लोगे जब आपको यहां पे बैंक निफ्टी 45,850 के नीचे दिख रही है, कुछ ऐसे कंसेप्ट से, ओके। तब आप कहां तक ट्रेड ले सकते हो, ऑलमोस्ट आप देखोगे 45,683 तक ये जा सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भले ये और नीचे जाएगा, बट आपको बॉल का बाउंसिंग का कंसेप्ट मालूम है, तो वापस ऊपर आएगा, और इसमें क्या हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो यही दिक्कत होती है। एक बार सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, निफ्टी के डायरेक्शन के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में स्ट्रैटेजिकली कहां पे एंट्री लेना है, ये आपको समझना चाहिए। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि 45,850 के बाद ही 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, यानी कि 9:30 को 45,850 के नीचे ही आप शॉर्ट करना या पुट लेना। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि देखो फुल्ली बुलिश बेरिश नहीं है, अभी भी थोड़े बायर्स बैठे हैं। जब ऐसी कुछ कैंडल बनेगी, फैंटास्टिक, 15 मिनट्स में क्लोजिंग का कंफर्मेशन मिलेगा रेड में, फैंटास्टिक, आप अच्छा खासा और नीचे तक ट्रेड कर सकते हो। आप लॉन्ग कब जाओगे बैंक निफ्टी में, वो भी बहुत सिंपल है, 46,100 के ऊपर आप उसके बाद क्या बोलोगे कि इमीडिएटली मुझे यहां पे नहीं लेना है, नेक्स्ट टाइम जब नीचे आके वापस यहां पे जब ऊपर जाएगा, ये वो पॉइंट रहेगा जहां पे मैं बहुत बड़ा टारगेट, ऑलमोस्ट लाइक 46,200, बिल्कुल 200 पॉइंट्स का टारगेट, और कभी कभी उससे भी ज्यादा 46,300 तक भी मैं सोच सकता हूं। बट इसके नीचे 46,100 के नीचे अगर मुझे कॉल लेना भी है, तो मेरे दिमाग में बहुत फिट रहेगा कि छोटे छोटे स्कैल्पिंग मीन्स 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 30 पॉइंट करके मैं शांत बैठूंगा, क्योंकि ये बैंक निफ्टी ऐसी चालू चीज है कि कब आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर देगी आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको मौका भी नहीं देगी।
इसके लिए देखो बैंक निफ्टी तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं डाउन ट्रेंड में ही हूं। देखो यहां पे मैं डाउन ट्रेंड, बॉल बाउंसिंग कंसेप्ट, वापस बॉल बाउंसिंग कंसेप्ट कभी भी मत भूलना, मैं डाउन ट्रेंड में ही हूं। अब आपको मैं छलावा दूंगी कब, यानी कि इधर से थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे। तो आपको सीई अगर लेना भी है तो यहां तक ये मत करना, उसके 10 या 20 पॉइंट नीचे ही एग्जिट कर देना, क्योंकि कुछ भी आप ट्राई करो मोर ऑफ लेस आप फंस जाओगे, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। कहां पे, मैं ये वीकली चार्ट में डाउन ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 15 मिनट्स में डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं। तो होप आपको आज का कंसेप्ट पूरी तरीके से पता चला रहेगा। एक बार पता चला, पसंद आया, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, कमेंट करके बताना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आपका एनालिसिस टाटा कम्युनिकेशन का। टाटा कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है, तो यहां पे देखोगे ना, टाटा कम्युनिकेशन फैंटास्टिक, ये डेली चार्ट है, मैं वीकली भी एक बार देख लेता हूं। वीकली में कैसे हमें दिख रहा है, आप वीकली में भी देखो, एक मेजर ये जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर चला गया है। और यहां पे इसका क्या मतलब है, तो अभी भी यहां के सेलर्स खत्म नहीं हुए हैं, इसके लिए ये सेल आउट चल रहा है, यानी कि ये कंजेशन या बाइंग सेलिंग की गिचमिट चल रही है। तो आइदर आप क्या करोगे कि इसके ऊपर 1680 के ऊपर ट्रेड करोगे, या राइट, या फिर यहां पे कोई पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने को देखोगे, जहां पे आप अर्ली एंट्री विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 14, ये वाला 1490 के आसपास स्टॉप लॉस, यहां पे कोई तो भी पावरफुल कैंडल, ये आपका पहला टारगेट। और लगभग ये जो रैली है उतनी ही रैली ऊपर आएगी तो 1800 तक ये हो जाएगा। अब आप देखोगे ना, टाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा स्टॉक है कि आप कंसोलिडेशन गिन सकते हो। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो लगभग आप देखोगे अगले 1 या 2 हफ्ते में ये ऊपर के तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। फिलहाल के लिए रिस्की है, क्योंकि मोर और लेस आपको ये छलावी भी दे सकता है, ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा वापस ऊपर जाएगा। तो मैं कहूँगा बहुत संभल के रहना, हमें ये पॉइंट यहाँ पे एंट्री लेनी है। ओके, हमें अब फॉर एग्जांपल नीचे गिरा और वो ऊपर आया तो यहाँ पे एंट्री लेनी है, ना कि हमें ब्रेकआउट के पीछे भागना है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि जो ब्रेकआउट के पीछे भागते हैं, आप खुद देख सकते हो ये ब्रेकआउट था, राइट, ये ब्रेकआउट था। अब क्या हो गया, ब्रेकआउट के ऊपर थोड़ी ऊपर चला गया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ब्रेकआउट में हमेशा तकलीफ होती है, याद रखना। बेस्ट इज कि आप जब नीचे जाके ऊपर जाएगा, ये पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट था, ये आइडेंटिफाई करके नॉन स्टॉप जब ऊपर जाएगा तब आपका पैसा बन जाएगा। नेक्स्ट चीज कौन सी है, आइए देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा वापस देखेंगे किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इज फैंटास्टिक, नो डाउट। अब यहाँ पे मैं अगर बोलूँ ना आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा स्ट्रेट अवे 220 तक जाने वाला है। सिर्फ ये वीकली चार्ट है और वीकली यहाँ पे देखोगे तो बेरिश है। मुझे वीकली में एक बस ग्रीन कैंडल दिखा दो, कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से, बस हो गया और आप ट्रेड कर लो, 220 तक चला जाएगा। बट फिलहाल के लिए नहीं, यहाँ पे फ्राइडे को अगले एक ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए। अब नेक्स्ट कौन सा है, पीएफसी। पीएफसी तो क्या मजे ही मजे है, इनफैक्ट रैली अभी भी चल रही है, तो आप 260 तक पीएफसी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या बेसिस है, तो हम देखेंगे पिछली रैली कितनी थी। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से लगभग ऑलमोस्ट 250 तक और जाएगा। बट हमेशा मैं कहूँगा कि रैली आपको ये पॉइंट पे कैच करनी है, क्योंकि अब यहाँ पे आप बाय करोगे, थोड़ा सा भी पुल बैक आ गया, अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो भले मार्केट में बहुत सारे लोग पीएफसी करते रहेंगे, बट एंट्री पॉइंट के हिसाब से एटलीस्ट इन वीकली चार्ट ये सही एंट्री पॉइंट नहीं है। अब इसका मोमेंटम तो है, हम मना नहीं कर सकते, बट 250 260 ये जा सकता है।
बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर निफ्टी गिर गई किसी वजह से तो इसमें थोड़ा सा भी रिवर्सल आ जाएगा, आपको लॉस दिखेगा, आप पैनिक हो जाओगे। आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहेगा जो कि लगभग 200 के आसपास है। इसके लिए फिलहाल एंट्री के लिए ये वीकली चार्ट पे सही नहीं है। आप आवरली में अगर कुछ सही एंट्री रहेगी तो उसके देख के ट्रेड कर सकते हो। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, व्हाट्सएप कम्युनिटी को क्लिक जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।